नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। कैसे हैं सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, इन दिनों हम आपको जीएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक ऑप्शन को हम क्लियर करते हैं, एक्सप्लेन से बताते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिएगा, उसमें ये क्वेश्चन कितनी कितनी बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के क्विज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ठीक है, आपको बताना है जो पाचन होता है भोजन का या किसी भी पदार्थ का, वो अधिकांश किस अंग में संपन्न होता है। ठीक है, तो किस अंग में संपन्न होता है? ये संपन्न होता है छोटी आंत में। कहाँ संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि बात अगर ये पूछी जाए कि जो भोजन का पाचन है वो शुरुआत कहाँ से होता है। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होता है? ये शुरुआत इसकी होती है मुंह से। कहाँ से होती है? मुंह से होती है, माउथ से होती है। और ये जाता कहाँ तक? ये जाता है बड़ी आंत तक। कहाँ तक जाता है? बड़ी आंत तक। यानी मुंह से प्रारंभ होकर पाचन क्रिया बड़ी आंत तक जाती है। ठीक है, छोटी आंत में अधिकतर भोजन का पाचन होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? छोटी आंत में ही जो आपके पदार्थ होते हैं, पचे हुए भोजन में जो पदार्थ होते हैं, उनका अवशोषण भी किसके द्वारा किया जाता है? छोटी आंत के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? आपको मालूम है कि जो पाचन होता है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। तो बताना है मुख में जो पाचन होता है किसका पाचन होता है, यानी कि सबसे पहले जो पाचन क्रिया होती है वो किसकी होती है। ठीक है, तो किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की होती है। किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आ जाता है स्टार्च। क्या आ जाता है? स्टार्च। ठीक है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही आता है। ठीक है, तो स्टार्च की पाचन क्रिया शुरू होती है। जो आपका लार में एक एंजाइम होता है, एंजाइम का क्या नाम है? एमाइलेज। क्या नाम है? एमाइलेज एंजाइम का नाम है। क्या नाम है? एमाइलेज। ठीक है, ये क्या करता है? ये स्टार्च को माल्टोस में, किसमें? माल्टोस में, और उसके बाद ये डेक्स्ट्रिन में, किसमें? डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है? डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुख में किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट का। अगला क्वेश्चन है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहायक होती है? आपको बताना है लार निम्न में से किसके पाचन में सहायक होती है। तो किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के। किसके पाचन में? स्टार्च के। अब देखिए, लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है? एमाइलेस। याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है? एमाइलेस एक एंजाइम होता है। ठीक है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। किस में तोड़ता है? स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। लार में एक और एंजाइम होता है लाइसोजाइम नामक का, जो क्या होता है? भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट करने में सहायता करता है। और क्या करता है लार? ये भोजन को गीला कर देता है, जिससे चबा करके लुगदी बनाने में आसानी हो सके और आसानी से उसे निगला जा सके। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या हैं? बताना है एंजाइम मूलतः क्या होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम के अगर निर्माण की बात की जाए, इनका निर्माण नाइट्रोजनी पदार्थ कह सकते हैं या अमीनो अम्ल। क्या कह सकते हैं? नाइट्रोजनी पदार्थ या अमीनो अम्ल। ठीक है, अमीनो अम्ल के संश्लेषण से होता है किसका निर्माण? एंजाइम का निर्माण। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने का काम करता है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलने का काम करता है। तो कौन है? वो है आपका जाइमेज। कौन है? जाइमेज है। ठीक है, क्रिया कैसे होती है? अगर हम लिख दें ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फार्मूला। जब जाइमेज इसको तोड़ता है तो क्या बना देता है? C2H5OH बना देता है। ये क्या है आपका? ये है एथेनॉल। ठीक है, साथ में CO2 को मुक्त करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जाइमेज। अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा पदार्थ है जो रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करता है? तो कौन सा है? वो है आपका एंजाइम। क्या है? एंजाइम। एंजाइम का और भी बहुत से काम होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे आपकी प्रोटीन हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गई, वसा हो गई, इनको सरल अणुओं में तोड़ने में एंजाइम क्या करता है? सहायता करता है, या एंजाइम की उपस्थिति में ये क्रिया संपन्न होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया किसके उपस्थिति में संपन्न होती है? तो आंसर क्या होगा? एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च का जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। ठीक है, थोड़ा टाइप करने में गलती हो गई, स्टार्च को होने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। ठीक है, तो बताइए कौन सा एंजाइम है? यह आपका एमाइलेज। कौन सा है? एमाइलेज है। एमाइलेज की बात अगर की जाए किसके द्वारा इसका श्रावण किया जाता है, तो इसका श्रावण किया जाता है लार ग्रंथियों द्वारा। किसके द्वारा? लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय के द्वारा इसका श्रावण किया जाता है। किसके द्वारा? लार ग्रंथि तथा अग्नाशय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का काम करता है? या ये कह सकते हैं कि जो एंजाइम ट्रिप्सिन होता है ये किसको किस में बदलता है? पहले देखते हैं ट्रिप्सिन के बारे में। ये स्रावित कहाँ से होता है? ये स्रावित होता अग्नाशय से। कहाँ से स्रावित होता है? ये स्रावित होता अग्नाशय से। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। किस में तोड़ता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। और ध्यान दीजिएगा, अग्नाशय के बारे में देखा जाए तो अग्नाशय कैसी एक ग्रंथि है? ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है, यानी कि एक मिश्रित ग्रंथि है, जिससे हार्मोन का क्या होता है? श्रावण होता है, या हार्मोन को ये क्या करती है? स्रावित करती है। उसके साथ साथ ये पाचक रसों को भी स्रावित करती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? ठीक है, बताना है जो पुच्छ होती है ये कौन सी संरचना में संलग्न होती है। पुच्छ अवशेषी अंगों में आ जाता है। ठीक है, पुच्छ को अपेंडिक्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। अपेंडिक्स का नाम सुना होगा ना, वही होती है पुच्छ। ठीक है, तो बताने कौन सी संरचना में संलग्न होती है? तो ये संलग्न होती है बृहदात्र में। किसमें? बृहदात्र में ये संलग्न होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। ठीक है, यानी जो ग्लूकोज है जब ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है तो किस अंग में ये भंडार इसका हो जाता है? किस अंग में ये संचित हो जाता है? तो कहाँ संचित होता है? ये संचित होता है यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ध्यान दीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। यहीं पर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलकर यहीं पर स्टोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में
ऊर्जा जमा होती है। ठीक है, आपको बताना है यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है ये किस रूप में स्टोर होती है। तो किस रूप में स्टोर होती है? ये स्टोर होती है ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में ये स्टोर होती है। कहाँ? यकृत और मांसपेशियों में। क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? चलिए बताइए, किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो कहाँ होता पित्त का निर्माण? पित्त का निर्माण होता है आपकी यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में पित्त का निर्माण होता है। इसके स्टोर की बात की जाए तो स्टोर कहाँ होता है? ये स्टोर होता पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में ये स्टोर होता। पित्ताशय को इंग्लिश में कहते हैं गाल ब्लैडर, याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी इसकी हिंदी लिख देता है गाल ब्लैडर हिंदी में तो समझ में नहीं आता, तो पित्ताशय को गाल ब्लैडर भी बोलते हैं। स्टोर होता है यहाँ कहाँ? पित्ताशय में। ये बनता कहाँ है? यकृत में बनता है। पित्ताशय क्या है? पित्ताशय लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी अंडाकार थैली होती है, जो कहाँ पर स्थित होती है? उदर गुहा के पास में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, हृदय आराम कब करता है? ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के एग्ज़ाम में। सारे क्वेश्चन जो हम कराते हैं सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है हृदय आराम कब करता है। तो कब करता है? ये दो धड़कनों के बीच में ये आराम करता है। कब करता है? दो धड़कनों के बीच। समझिएगा बात को। ठीक है, जो मनुष्य का हार्ट होता है ये क्या करता है? 1 मिनट में लगभग 72 से 75 टाइम क्या करता है? बीट करता है, धड़कता है। ठीक है, तो प्रत्येक दो धड़कनों के बीच में ये क्या करता है? आराम करता है। जो ये आराम करता है इसके विश्राम काल को क्या कहते हैं? विश्राम काल को शिथिलन काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिथिलन काल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। चलिए बताइए, आपको बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सब लोगों को कमेंट्स करके आंसर बताना है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा? मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। ठीक है, तो बताना है। जो कल का क्वेश्चन था इंद्र क्या है? ठीक है, इंद्र क्या है? तो इंद्रा एक प्रकार का रडार सिस्टम है। क्या है? रडार है। सब लोगों ने कमेंट्स करके आंसर दिया था, अच्छा लगा था। ठीक है, कुछ लोग हैं चैनल पे जो अक्सर आंसर देते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। सब लोगों को आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सबको मालूम होगा, स्किप मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा, और भी इसके बारे में बताएंगे। पूछा है हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर के 2 कक्ष होते हैं उसमें क्या होता है? दायां अलिंद बायां अलिंद। क्या होता है? दायां अलिंद बायां अलिंद, या एट्रियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रियम भी बोलते हैं, या कभी कभी इसे ऑरिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिकल भी बोलते हैं। ठीक है, जो नीचे के होते हैं 2 उन्हें हम क्या कहते हैं? दायां निलय तथा बायां निलय कहते हैं, या वेट्रिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेट्रिकल्स भी बोलते हैं। तो कभी पूछ ले तो कंफ्यूज मत होइएगा कि वेट्रिकल्स किसे कहते हैं। तो जो नीचे होते हैं कक्ष उन्हें क्या कहते हैं? दायां एवं बायां निलय कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? वेट्रिकल्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त होता है। बताना है आपको रक्त क्या होता है। ठीक है, तो रक्त क्या होता है? रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? ये एक संयोजी ऊतक होता है। कहीं कहीं पर तरल संयोजी ऊतक लिखा होता है, वो भी हमारा सही होता है। ठीक है, रक्त के अगर पीएच मान की बात पूछी जाए तो इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 भी होता है, कहीं कहीं पर 7.35 भी मिलता है। ये सही होता है। अगर बात पूछी जाए एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने लीटर ब्लड होता है, तो क्या बताएंगे? 5-6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर ब्लड होता है।
अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ठीक है, आपको बताना है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। देखते हैं पहले हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होती है? ये आरबीसी में पाई जाने वाली एक टाइप की प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसका? ऑक्सीजन का परिवहन करना काम होता है किसका? हीमोग्लोबिन का। अगला क्वेश्चन है किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? आपको बताना है किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन घुला होता है, मिला होता है। तो किस में मिला होता है? ये मिला होता है आपके केचुआ में। किस में? केचुआ में ये मिला होता है। ठीक है, जो देखो केचुआ में हीमोग्लोबिन जीव द्रव्य में मिला होता है। जीव द्रव्य मतलब किस में मिला होता है? प्लाज्मा में मिला होता है। किस में? प्लाज्मा में। प्लाज्मा मानव शरीर में लगभग कितने परसेंट होती है? 65% भी कह सकते हैं, या 65 से 55% तक क्या होती है? प्लाज्मा होती है। उसके बाद जो बचता है वो क्या होते हैं? रुधिराणु होते हैं, आरबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होती है, डब्ल्यूबीसी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के होते हैं। तो क्या होता है केचुआ में? क्या होता है? ये क्या होती है? हीमोग्लोबिन जीव द्रव्य में घुली होती है। केचुआ, केचुआ का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरेटिमा पोस्तुमा। क्या नाम है? फेरेटिमा पोस्तुमा इसका नाम है। फेरेटिमा पोस्तुमा इसका नाम है जीव वैज्ञानिक। किस वर्ग में आता है? ये आता है एनिलिडा वर्ग में। किस में? एनिलिडा वर्ग में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। ठीक है, बताना है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। कितना होता है? ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। किससे अधिक होता है? वायुमंडलीय दाब से रक्त दाब हमारे शरीर का अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? चलिए बताइए, शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा कौन करता है? तो कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड कार्पसल्स। क्या होता है? वाइट ब्लड कार्पसल्स इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? जो अगर हमारा कोई अंग किसी रोग से संक्रमित हो जाता है तो उस प्लेस पर पहुंचकर, उस संक्रमित प्लेस पर पहुंचकर डब्ल्यूबीसी क्या करता है? जैसे कि जीवाणु हैं, विषाणु हैं, कवक हैं, इन इत्यादि का क्या करता है? भक्षण करता है, खा डालता है। ठीक है, नष्ट कर देता है। इससे क्या करता है? हमारे शरीर के संक्रमण से क्या करता है? रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है? बताइए। एंटीजन, आप लोगों ने एंटीजन का नाम सुना होगा, एंटीबॉडी का भी नाम सुना होगा। ठीक है, तो बताइए एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है? तो क्या है? ये प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिरक्षियों के निर्माण को ये प्रेरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? ठीक है, लिम्फोसाइट नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? बताइए। तो देखिए इसका निर्माण तिल्ली में भी होता है, इसका निर्माण अस्थिमज्जा में भी होता है, इसका निर्माण थाइमस एक ग्रंथि होती है, थाइमस ग्लैंड होती है, इसका निर्माण वहाँ पर भी होता है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों में, अस्थिमज्जा और तिल्ली दोनों में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो सही क्या हो जाएगा? बी एंड सी दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? देखिए यहाँ पर पूछा गया एंटीबॉडी। अगर पूछ लेता एंटीजन, एंटीजन मतलब प्रतिरक्षी पूछ लेता तो क्या होता? बात दोनों एक ही है। ठीक है, प्रोटीन एंटीबॉडी क्या है और एंटीजन क्या है? ये दोनों एक प्रकार की प्रोटीन है। क्या है?
प्रोटीन है। तो आपको बताना है इनका निर्माण कहाँ होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, इनका निर्माण होता है लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा, लिम्फोसाइट के द्वारा। चाहे एंटीबॉडी पूछे या एंटीजन पूछे, दोनों का निर्माण लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त की श्यानता का कारण है। चलिए बताइए। देखिए श्यानता क्या होती है, श्यानता जो किसी भी द्रव को बहने का विरोध करती है वो श्यानता कहलाती है। तो वही देखिए जो आपका ब्लड होता है, अगर हम उसको ज़मीन में डाल दें तो उतनी आसानी से बहता नहीं है, ठीक है। तो वही बताना है आपको कि श्यानता का कारण क्या है। तो क्या है, रक्त में प्रोटीन की उपस्थिति के कारण रक्त की श्यानता होती है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। सब लोग कमेंट्स करके बताएंगे क्वेश्चन कैसे थे, कैसा लगता है पढ़ने में। जो लोग पहली बार विजिट करें चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, अधिक से अधिक शेयर भी करें। देखते हैं क्वेश्चन है मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास लगभग कितना होता है। मतलब WBC का व्यास कितना होता है। तो कितना होता है, 0.007 mm होता है। कितना होता है, 0.007 mm होता है। इनकी संख्या RBC से क्या होती है, कम होती है कि ज़्यादा होती है। तो क्या होती है, कम होती है। इनका जीवन काल भी RBC से कम होता है, 2 से 5 दिन होता है इनका जीवन काल, ठीक है।